इंडियन ओशन में 1200 छोटे छोटे आइलैंड का एक ग्रुप है जिसे मालदीव्स कहते हैं। लेकिन इसमें 200 आइलैंड ही रहने लायक है। यहाँ पर लोग ज्यादातर छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। मालदीव्स पहले भारत की तरह अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन 1965 में मालदीव्स अंग्रेजों से आजाद हो गया। उसके 3 साल बाद 1968 में जनमत संग्रह करवाकर लोकतंत्र की सरकार लागू हो गई, जिसके पहले राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर थे। लेकिन 1978 में देश का पैसा लेकर इब्राहिम नासिर सिंगापुर भाग गया। उसके बाद अब्दुल कयूम को मालदीव्स का दूसरा राष्ट्रपति बनाया गया, जिनका कार्यकाल 1978 से 2008 तक का रहा। इस कार्यकाल के बीच में उन्होंने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। उनकी सरकार को 3 बार गिराने की कोशिश की गई। इनमें पहली कोशिश 1980 में व दूसरी कोशिश 1983 में की गई, लेकिन दोनों बार नासिर के समर्थक असफल रहे। लेकिन तीसरी बार 1988 में नासिर ने सीधा अब्दुल कयूम को निशाना बनाया। इस हमले में इंडिया की वजह से उनकी जान बार बार बची थी। 3 नवंबर 1988 को अब्दुल कयूम भारत के दौरे पर आने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन राजीव गांधी, जो कि उस समय के प्रधानमंत्री थे, उन्हें यह दौरा कैंसिल करना पड़ा क्योंकि वे इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली से बाहर जा रहे थे। अब्दुल कयूम अब मालदीव्स में ही थे। तभी थोड़ी देर में पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम नासिर ने श्रीलंका में मौजूद अपने साथियों को मालदीव्स पर हमला करने को कहा। 200 उग्रवादी मालदीव्स में टूरिस्ट बनकर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट्स और सारी मेन जगहों पर कब्जा कर लिया। आतंकवादियों ने राष्ट्रपति के घर को भी कब्जे में ले लिया, लेकिन कयूम को पहले ही खबर मिल चुकी थी, इसलिए मालदीव्स की सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें सेफ हाउस में पहुंचा दिया था। कयूम ने सभी देशों से मदद मांगी थी, लेकिन सब देशों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। लेकिन इन सब के बीच भारत मालदीव्स की मदद करने के लिए आगे आया। राजीव गांधी ने सभी मीटिंग्स कैंसिल कर दी और एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें सारे इंपोर्टेंट ऑफिसर मौजूद थे। मालदीव्स के सभी एयरपोर्ट्स पर आतंकवादियों का कब्जा होने की वजह से ऑफिसर्स ने इंडियन आर्मी को हुलुले आइलैंड पर भेजने का फैसला किया, जो कि मालदीव्स की राजधानी माले से काफी नजदीक मौजूद था। आगरा से एरोप्लेन की मदद से 5 घंटे में इंडियन आर्मी मालदीव्स पहुंच गई। जब इंडियन आर्मी मालदीव्स पहुंची तब तक रात हो चुकी थी। इंडियन आर्मी ने आतंकवादियों को हराकर रात के 2 बजे प्रेसिडेंट कयूम को बचा लिया। अब्दुल कयूम को मालदीव्स के हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया, जहां से उन्होंने राजीव गांधी को कॉल करके मदद करने के लिए थैंक यू कहा। इंडियन आर्मी सोल्जर्स की ताकत देखकर आतंकवादी भागने लगे। कुछ आतंकवादी पकड़े गए, जिन्हें आर्मी ने मालदीव्स पुलिस को सौंप दिया। श्रीलंका की तरफ भागकर जाने वाले आतंकवादियों ने एक टूरिस्ट बोट को ऐसे कर लिया था, लेकिन इतने में इंडियन नेवी वहां पहुंच चुकी थी। इस झड़प में 19 आतंकवादी मारे गए। टूरिस्ट बोट को आतंकवादियों से आजाद करवा लिया गया। इंडियन आर्मी के इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया। यह ऑपरेशन आजादी के बाद का भारत का पहला ऑपरेशन था और ये सफल भी रहा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।